हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज है 22 मार्च। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। और डेली करंट अफेयर्स मार्च मंथ का, फरवरी मंथ का, जनवरी मंथ का, दिसंबर का अवेलेबल है, नवंबर का भी अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक इज रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये रिलीज किया जाता है IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी के द्वारा। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है, जिसमें बताया गया कि इंडिया जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। ये रिपोर्ट एक्चुअली पेरिस एग्रीमेंट का ही पार्ट है, जिसमें ग्रीन एनर्जी पे फोकस करने की बात की गई थी। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऐप स्टोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया का पहला ऐप स्टोर कौन है? तो वो है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। देखिए, ऐप स्टोर तो आप जानते ही होंगे, गूगल प्ले भी क्या है, एक ऐप स्टोर है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल होता है और जिससे हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं। वैसे ही एप्पल में होता है ऐप स्टोर, जहाँ से ऐप्स डाउनलोड किए जाते हैं। तो इंडिया का कौन सा पहला इंडिजीनियस बनाया गया है? वो है मोबाइल सेवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसे कौन देखेगा? तो ये दिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल एसिड टेस्ट इज इनोग्रेटेड बाय। नेशनल एसिड टेस्टिंग किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर के द्वारा। देखते हैं नेशनल एसिड टेस्टिंग क्या होता है। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनोग्रेट किया है नेशनल एसिड टेस्ट। कहाँ? IRCS NHQ ब्लड सेंटर। IRCS यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, वहाँ के ब्लड सेंटर में ये इनोग्रेट किया गया है। नेशनल एसिड टेस्टिंग क्या होता है? ये एक मेथड होता है। कैसा मेथड? ये एक मेथड होता है जो कि ये टेस्ट करता है कि जो ब्लड सैंपल दिए गए हैं डोनर के द्वारा वो कितना सेफ है। हो सकता है कि देने वाला डोनर को कोविड हो गया हो सकता है कि उसे HIV हो। तो ऐसे में पेशेंट को गलत ब्लड ना पहुंच जाए, इसके लिए करवाया जाता है नेशनल एसिड टेस्ट। और यही खोला गया है कहाँ? रेड क्रॉस सोसाइटी में। अभी तक इंडिया में 80 रेड क्रॉस सेंटर्स हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी एक NGO है जो कि हेल्प करता है डोनर और पेशेंट को कनेक्ट करने में। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कभी ब्लड डोनेट किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये फाउंड हुआ था कब? 1920 में। तो इसके 100 ईयर कब हुए हैं? 2020 में, मार्च मंथ में ही हुआ है 100 ईयर इसका। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज मॉडल स्टेट अंडर वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस स्टेट को मॉडल स्टेट बताया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो ये है मणिपुर। देखिए, मॉडल स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट को बताती है कि वो मॉडल स्टेट है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है। वन धन योजना क्या है? एक योजना थी जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और उसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है फॉरेन मार्केट में और इंडियन मार्केट में। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, और इम्फाल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल चल रहा है। क्या नाम है उस फेस्टिवल का? माई ओन 2020 फेस्टिवल। इसमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जा रहा है और लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, मणिपुर मॉडल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन विल वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया गया है? जी हाँ, ये बनाया गया है 21 मार्च को। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे क्या है? सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम का मतलब होता है एक प्रकार की बीमारी। इसमें क्या होता है, जनरली जो क्रोमोसोम्स होता है वो कितने होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में? टोटल 46 होते हैं, जिसमें से 23 जो होता है
वो मेल पेरेंट्स से आता है और 23 फीमेल पेरेंट्स से आता है। जब ये क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है तो वो जो बच्चा होता है वो थोड़ा एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है। और इसी के सेलिब्रेशन के लिए एक डे बनाया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। कब बनाया गया है? 21 मार्च को। 21 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि उसमें बहुत सारे डेज आ रहे हैं। तो पहला तो आपने देख लिया वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, सेकेंड है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है तो इसको याद रखिएगा। देखिए 21 मार्च को होता है इक्विनॉक्स डे। इक्विनॉक्स आपको पता होगा, ज्योग्राफी क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ये क्या होता है? जैसे कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है। आपको पता ही है अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के रिवॉल्व करने से क्या होता है? सीजन चेंज होते हैं। और जब सन का रे डायरेक्टली फॉल करता है इक्वेटर पे तो इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है और उस डे को कहा जाता है इक्विनॉक्स डे। और अभी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स डे जो कि है 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकम द स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर? अभी हाल में अपॉइंटमेंट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जिसके हेड है श्री जयशंकर। तो आपको बताना है कि स्पोक्स पर्सन कौन है। जो अभी अपॉइंट हुए हैं वो है अरिधम बख्शी। तो याद रखिएगा नाम इनका, अरिधम बख्शी। क्वेश्चन नंबर 6, नवरोज फेस्टिवल इज रिलेटेड टू? नवरोज फेस्टिवल जो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है ईरानी से। और नवरोज डे का मतलब होता है न्यू ईयर, जो कि पारसी और ईरानी कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इज हेल्ड इन? अभी हाल में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है। आपको बताना है कहाँ। तो इसका आंसर है सियारो, इजिप्ट। जी हाँ, सियारो इजिप्ट में ISSF वर्ल्ड कप चल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और इंडिया का अचीवमेंट बहुत मायने रखता है। इसमें तो विमेन ने काफ़ी कुछ अचीव किया है, जैसे कि मनु भास्कर, यशमनी सिंह और श्री निविता ने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर राइफल में। और लड़कों को भी मात दिया है, जो इंडिया के लड़के हैं उन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है। और इंडियंस विमेन ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और एक और इम्पॉर्टेंट, दिव्यांश सिंह पवार, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। दिव्यांश सिंह पवार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसी 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। तो ये सोलो कंपटीशन था जिसमें ये जीते हैं दिव्यांश सिंह पवार। और इंडियन विमेन टीम ने जीता है गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल इंडिया सर्वे ऑन लेबर माइग्रेंट इज कंडक्टेड बाय लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया एंड? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइग्रेंट जो इशू है उससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ऑल इंडिया सर्वे हो रहा है लेबर माइग्रेंट का, किसके द्वारा? लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बताना है कि लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और किसके साथ मिलकर ये कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसका आंसर है BECIL। BECIL क्या है? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे कर रहा है लेबर माइग्रेंट का। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ जुत्पी, विच कंट्री इज द सेफेस्ट रोड इन द वर्ल्ड? जुत्पी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है और कह सकते हैं कंपनी है जो कि ऑनलाइन व्हीकल प्रोवाइड करती है और साथ में लाइसेंस भी देती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल कंपनी है और इसने एक रिपोर्ट निकाला है। उस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा रोड सेफेस्ट रोड है? तो ये है नॉर्वे के रोड सबसे ज़्यादा सेफेस्ट रोड है, यानी आप आराम से वहाँ घूम सकते हो। 3 टॉप सेफेस्ट रोड की बात की जाए तो उसमें आता है नॉर्वे, फिर जापान और स्वीडन। सेफेस्ट रोड मतलब वहाँ एक्सीडेंट कम हुए हैं। इंडिया की बात की जाए तो अनसेफ रोड की बात की जाएगी और अनसेफ रोड में टॉप है साउथ अफ्रीका, सेकंड है थाईलैंड, थर्ड है USA और फोर्थ है इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट AC 3-tier इकोनॉमी कोच डेवलप्ड बाय रेलवे कोच फैक्ट्री इज इनोग्रेटेड एट। देखिए, पहला AC 3-tier इकोनॉमी कोच जो है वो रेलवे कोच फैक्ट्री के द्वारा इनोग्रेट कर दिया गया है। आपको बताना है कौन से कोच फैक्ट्री में ये किया गया है, तो वो है कपूरथला कोच फैक्ट्री। कपूरथला कोच फैक्ट्री कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट AC 3-tier इकोनॉमी क्लास कोच बनाई गई है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्ल्ड पपेट्री डे इज ऑन। वर्ल्ड पपेट्री, पपेट्स होते हैं ना, तो वर्ल्ड पपेट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है या फिर आपको आवाज़ में या किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।